तो हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। भले ही आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पहली बार माइनक्राफ्ट हार्डकोर को ट्राई करने वाले हैं, बट इसको और मुश्किल बनाने के लिए हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं। तो हमारा पहला गोल है एंडर ड्रैगन को वन शॉट करना, हमारा दूसरा गोल है एक विदर को मारना, और हमारा तीसरा और आखिरी गोल है फुल नेदर सेट को ऑब्टेन करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 स्टार्ट होते ही मैं मिलता हूँ अपने दोस्त साइलेंट एक्सटी से। फिर हम कुछ मजे करते हैं एंड कुछ ट्रीज को माइन करने के लिए निकल जाते हैं। अब ट्रीज को माइन करने के बाद मैं तो चले जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। अब विलेज तो मिलता नहीं, बट मुझे यहाँ पर कई सारे जानवर दिख जाते हैं। अब तुम्हें तो पता होगा कि इन जानवरों के साथ क्या होने वाला है। अब जानवरों की ऐसी की तैसी करने के बाद मैं थोड़ी सी और वुड को माइन करता हूँ और थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट करने के बाद उसके टूल्स बना लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा और स्टोन कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ और फिर से निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। और फिर से कई सारे जानवरों को मारने के बाद और कई ज्यादा ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं सो जाता हूँ। डे 2 फाइनली हमने एक दिन सर्वाइव किया। हाँ, मतलब एक दिन सर्वाइव कर लिया है। अब डे 2 की सुबह को थोड़ा सा खाना बनाकर और खाकर मैं अपने लिए एक लेदर की कैप बना लेता हूँ। ये टोपी मेरी रक्षा करेगी। अब मैं फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ और मुझे दिखता है एक रूइन पोर्टल। अब इस रूइन पोर्टल में मैं काफी अच्छी लूट मिल जाती है और मैं इस गोल्ड ब्लॉक को भी लेना चाहता था, बट क्योंकि हमारे पास आयरन पिकैक्स नहीं थी इसलिए हम लोग इस गोल्ड ब्लॉक को नहीं ले पाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ और आराम से साइलेंट का वेट करता हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि मैंने साइलेंट को काफी पीछे छोड़ दिया है, बट क्योंकि साइलेंट काफी ज्यादा टाइम ले लेता है इसलिए मैं फिर से विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ। एंड फाइनली मुझे एक विलेज मिल जाता है। फिर मैं विलेज में थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ और हमारे लिए काफी सारा खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और 2 मिनट बाद इस विलेज में साइलेंट एक्सटीवी आ जाता है और फिर हम दोनों इस विलेज को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर साइलेंट आयरन गोलम को मारकर मुझे 2 आयरन देता है जिससे मैं एक बकेट बना लेता हूँ। फिर मुझे इस विलेज के साइड में एक केव मिलती है और हम सोचते हैं क्यों न इस केव में जाया जाए और थोड़ी सी माइनिंग करी जाए, और मैं भी साइलेंट एक्सटी के साथ साथ केव में चले जाता हूँ। और फिर हम लोग काफी सारा कोल माइन करते हैं, काफी सारे मॉब से लड़ते हैं एंड हमें काफी सारा आयरन भी मिलता है। फिर हमें यहाँ पर एक स्केलेटन दिखता है एंड वो काफी पावरफुल होता है। मतलब लाइक लिटरली ये बंदा तो मेरे काफी शॉट मार गया और पता नहीं स्केलेटन कौन सा हैक लगा के आ गया है। मतलब लिटरली ये पीछे की तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख नहीं रहा, फिर भी मेरे को इसने एरो मार दिया और मुझे तो काफी गुस्सा आ जाता है। और फिर मैं बनाता हूँ काफी सारी ब्रेड्स, काफी सारा आयरन और एक शील्ड, और फिर मैं स्केलेटन की जम के पिटाई करता हूँ। और फिर हम लोग काफी सारा आयरन को माइन करते हैं जिससे हमारे पास काफी सारा आयरन आ जाता है और इस आयरन की मदद से हम लोग काफी अच्छा खासा आयरन का आर्मर बना लेते हैं। और फिर साइलेंस टी मुझे कहता है आलू खाओगे, एंड फिर हम दोनों का आयरन आर्मर रेडी हो जाता है एंड फिर हम सोचते हैं क्यों ना अब ऊपर चला जाए, एंड फिर हम लोग सीधा सीधा ऊपर चले जाते हैं एंड फाइनली हमें सूरज दिख जाता है। फिर हमें यहाँ साइड में एक स्वयं बायोम दिख जाती है एंड हम सोचते हैं क्यों ना एक बिच को मारा जाए, एंड जैसे ही हम उस बायोम के पास जाते हैं वैसे ही हमें समझ आ जाता है कि ये तो स्वयं नहीं, ये तो स्कैम है। एंड फिर हम लोग फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं एंड ये घर जाते जाते पता नहीं साइलेंट एक्सटी को क्या चुल मच जाती है कि वो एंडरमैन से खुलेआम लड़ने लग जाता है एंड वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है एंड फिर वो लगाता है अज्जू भाई की ट्रेक। फिर मैं आराम से सो जाता हूँ एंड सुबह साइलेंट एक्सटी को एंडरमैन से बचाने के लिए निकल जाता हूँ। ओ एमरल्ड्स, लेट्स गो। और फिर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। अब तो एंडरमैन क्या, एंडरमैन का बाप भी हमारे को नहीं उखाड़ सकता। अब साइलेंट वापस आ जाता है। फिर हम लोग विलेज में चले जाते हैं और विलेज के साइड में ही हमें एक लावा पूल मिल जाता है। हम सोचते हैं क्यों ना इस लावा पूल का यूज करके एक नेदर पोर्टल बनाया जाए, पर नेदर पोर्टल को बनाते बनाते मुझसे गलती से एक ब्लॉक साइड में लग जाता है। अब मुझे नेदर पोर्टल फिर से बनाना पड़ेगा, पर मैं फिर भी दोबारा से नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड इस बार मेरा नेदर पोर्टल एकदम परफेक्ट बन जाता है। और नेदर पोर्टल बनाने के बाद हम सोचते हैं क्यों ना एक घर बनाया जाए और हम डिसाइड करते हैं हम दोनों घर बनाएंगे उस पहाड़ी के ऊपर। फिर हम लोग पानी लगा लगा कर उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और हमें यहाँ से काफी अच्छा भी मिलता है और हम इस जगह को प्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं और माइनिंग करते करते रात हो जाती है और हम लोग सो जाते हैं और सुबह उठते ही हमें आयरन दिखता है और इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग काफी सारी खुदाई करते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस पूरी जगह को क्लियर कर दिया है। और भाई साहब यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। और फिर हम इस पहाड़ी पर अपना घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और घर बनाते बनाते हमारे पास यहाँ पर लकड़ियाँ खत्म हो जाती हैं और पेड़ों को माइन करने के लिए हम दोनों नीचे निकल जाते हैं। फिर हम लोग काफी सारे पेड़ माइन करते हैं और यहाँ पर रात हो जाती है। फिर मैं और साइलेंट दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 स्टैक से भी ज्यादा लोग्स को कलेक्ट कर लिया है और मुझे लगता है कि साइलेंट एक्सडी ने भी ऑलमोस्ट 2 स्टैक से ज्यादा तो कलेक्ट कर लिए होंगे। वैसे इस घर का आर्किटेक्चर काफी अजीब है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरह का घर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रूम हमारे बेडरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। ओ माय गॉड, क्या मेहनत करी है बंदे ने, 2 ब्लॉक लगा दिए। अब घर की फ्लोरिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ स्टोन और डर्ट को हटाते हैं। अब इस लेयर को हटाने के बाद मैं तो इस घर की फ्लोरिंग स्टोन ब्रिक से करना चाहता था, बट साइलेंट एक्सटी कहता है क्यों ना इस घर की फ्लोरिंग भी प्लैंक से कर दी जाए। फिर हम लोग इस पूरे घर की फ्लोरिंग प्लैंक से कर देते हैं, बट सही कहूँ तो मुझे ये घर एकदम बेकार लग रहा है। फिर हम लोग इस घर को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉग जला लेते हैं। अब घर की फ्लोरिंग जैसी हुई सो हुई और मैं इस बेडरूम की फ्लोरिंग तो स्टोन ब्रिक से करूंगा। अब हम दोनों मिलकर इन सारे के सारे प्लैंक्स को हटाते हैं। फिर मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ और हम दोनों यहाँ पर अपना सारा सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ नीचे वाली चेस्ट में हम लोग रखेंगे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऊपर वाली चेस्ट में रखेंगे अजीब सामान। यहाँ पर हम लोग स्टोन बॉक्स बनाते हैं जिससे हम लोग स्टोन ब्रिक्स की फ्लोरिंग करते हैं। यहाँ पर साइलेंट एक्सटी स्टोन ब्रिक्स की मदद से फ्लोर बनाता है और मैं एक डोर बनाने की ट्राई करता हूँ। अब बिल्डिंग तो मुझे आती है नहीं, तो मैं इस तरीके का कोई डोर बना देता हूँ। पता नहीं मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी का ये डोर बनाया है, इसलिए मैं साइन बोर्ड बनाकर इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का लिख देता हूँ। अब यहाँ साइलेंट एक्सटी ऑलमोस्ट फ्लोर को कंप्लीट कर ही देता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हमारे बेडरूम को सजा दिया जाए। आई थिंक इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। अब यह साइलेंट एक्सटी एक पानी वाला दरवाजा बना लेता है और देखने में अच्छा तो लग रहा है। पता नहीं ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। आधा टाइम तो हमारा इस पानी में से आने जाने में लग जाएगा। भाई रात में इस बंदे का पानी जम गया था, अब इस बंदे ने टॉर्च ही टॉर्च कर दी है। अब मैं यहाँ कुछ खिड़कियां बनाता हूँ और हमें एक क्रीपर दिखता है और फिर हम उस क्रीपर को पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। भाई ये तो एक फटके में नीचे गिर गया। फिर हम कुछ और खिड़कियां बनाते हैं और हम लोग आराम से सो जाते हैं। अब सुबह उठते ही हम लोग मजे मजे में कुछ आराम से फिर पीपी करते हैं, पर फिर यहाँ पे पीपी करते करते साइलेंट एक्सटी मुझे गलती से फटका ही मार देता है। तो अभी के लिए हमने तो सर्वाइव कर लिया है 7 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। बट अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम लोग सर्वाइव करेंगे 15 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर या 25 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, तो कमेंट करो पार्ट 2 और हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर।